वो इससे नहीं डरते थे कि जी कोई मेरी मुझे तंबी करेगा या गवर्नमेंट मुझे कहेगी कि ये मत करो, वो मत करो। नहीं, कि 5 दफ़ा क्यों आपको कहा जा रहा है? इसलिए कि उन 5 वक़्फ़ों के दरमियान आपके हाथ जो हैं वो गंदे हो जाते हैं। क्योंकि वो सैटिस्फाई नहीं होगा तो टीचर कैसे कामयाब हो सकता है? तो हम अभी तक किताबों से बाहर ही नहीं निकले। लेकिन उस पर्सनैलिटी की अगर मैं बात करूँ, हुँ। तो उसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट आ जाता है ना कि क्या वो डिलीवर कर सकता है कि नहीं? कितनी ज़रूरी होती है टीचर्स की ट्रेनिंग? इट्स इट्स हाइली मैंडेटरी। ओके। ठीक है, जेनेटिकली या आप इनहेरिटेंटली टीचर तो होंगे, लेकिन हुँ। यू नीड एवरीथिंग टू कम टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। हुँ, हुँ, हुँ। आपको इलेक्ट्रॉनिकली भी सीखना है चीज़ें, डिजिटली भी सीखना है चीज़ें, आपको प्रेजेंटेशन का स्टाइल भी आना चाहिए, आपको आई कांटेक्ट का स्टाइल आना चाहिए। जब 150 बच्चा बैठा हो आपके सामने, तो हुँ, आपकी क्लास बैंड हो जाती है, हुँ, अंधेरा होता है, हुँ, फिर हुँ, आप कैसे आई कांटेक्ट करेंगे, हुँ, 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 कैसे उसको एंगेज करेंगे? ये सारी चीज़ें जो है मैटर करती हैं। हुँ, हम इन चीज़ों पर फोकस नहीं करते। हमने आज तक एचईसी ने क्वालिटी के लिए और एक सब कुछ बनाया, हुँ, लेकिन उन चीज़ों से जितना भी डाटा आ रहा है उसको कोई भी एनालाइज करके उसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट नहीं करता। हुँ, 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 टीचर्स की ट्रेनिंग का मतलब तो नहीं, ये नहीं है कि वो जी पीटीसी, सीटी, बीएड, एमएड ये कर दिया तो वो टीचर बन गया, नहीं। हुँ, उससे ग्राउंड रियलिटीज पे टीचर बनाए दैट्स ट्रू। कि ग्राउंड में क्या चाहता है बच्चा, हुँ, जो उसका स्टूडेंट है, वो क्या हमारा चाहता है? अल्टीमेट कस्टमर है, वो क्या चाहता है। हुँ, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो टीचर कैसे कामयाब हो सकता है। ये तो बात सच कही आपने। बच्चे जो हैं मैं हमारी कल कहीं बात हो रही थी किसी स्कूल सिस्टम में प्रिंसिपल्स के साथ और वो कह रही थी यही बात कि बच्चे, छोटे बच्चे यानी 7th 8th ग्रेड के कहते हैं उन्हें इतनी जल्दी पता चल जाता है कि हमारा टीचर वेल प्रिपेयर्ड नहीं है। ऐसी इसका इनको वो नॉलेज नहीं है और वो कोई भी क्वेश्चन करके टीचर को परेशान कर बिल्कुल सकते ऐसी हैं। बिल्कुल ऐसी है। सो सर ये बताइए कि इसमें हमारी ये 3 चीज़ें हैं ना कि पेरेंट्स हैं हमारे, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं। जो स्टूडेंट है हमारा, वो क्या चाहता है आज का स्टूडेंट? देखिए, आज का स्टूडेंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसकी है कि वो पीछे नहीं रहना चाहता। ओके, पीछे ठीक नहीं है? रहना चाहता। अब पीछे ना रहने का मतलब सिर्फ़ पैसा कमाने से पीछे नहीं है। हुँ, वो नॉलेज में भी पीछे नहीं रहना चाहता, वो स्किल्स में भी पीछे नहीं रहना चाहता, वो आगे कॉम्पिटिशन में भी पीछे नहीं रहना चाहता। हुँ, इन तीनों चीज़ों में पीछे ना रहने के लिए उसको एडवांस अप टू डेट नॉलेज चाहिए होती है। बिल्कुल। ठीक है? और वो ये चाहता है कि मैं जो भी नॉलेज गेन करूँ, हुँ, वो अप्लाइड हो। ठीक। अब जैसे उस दिन मैं एक बड़ा मुझे जोक था, इट वाज़ कि आज तक अलजेब्रा ने हमें क्या दिया अच्छा, मैथमेटिक्स में। ओके। यानी सबसे ज़्यादा मैं हुँ, खुद अपनी मिसाल दूँ तो मैं मैथमेटिक्स मैंने छोड़ा ही इसीलिए कि a प्लस बी इज़ हुँ, इक्वल्स टू दिस एंड दिस। कहीं मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं अप्लाई किया इसको। वाह! ये बात तो ठीक ठीक है आपकी। आप फॉरेन एजुकेशन में जाएँ, हमने अपने बच्चे को इतना बोझ डाल दिया है। हुँ, इवन अभी हुँ, मैं अंडर ग्रेजुएट में भी देखता हूँ, मेरा बच्चा जैसे ही आया है कॉलेज के अंदर, अभी मेरी हमारी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस की क्लास इंडक्ट हुई है। हुँ, हुँ। आप यकीन करें उसका आते के साथ ही, "सर बुक्स की लिस्ट दें।" अच्छा। दे आर नॉट ग्रूम्ड इनफ कि जी नाउ यू आर इन द अंडर ग्रेजुएट लेवल। हुँ, अब ना आपकी टेक्स्ट बुक डेफिनेटली होगी, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन नाउ यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। अब तो हमारा इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको बहुत ही डिफरेंट होकर के, ये नहीं कि आपने किताब से रट्टा मार के पढ़ना है कोई चीज़। आपने जो लेक्चर्स डिलीवर हो रहे हैं उन लेक्चर्स को सुन करके उसको अप्लाई करना है और उसके बाद आपने अपनी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। तो हम अभी तक किताबों से बाहर ही नहीं निकले। अच्छा ये क्या ये कोई माइंडसेट होता ये है या? माइंडसेट है हमारा। ये हुँ, माइंडसेट हमारे स्कूलों से हमारे बच्चे को मिला हुआ। आप हुँ, अपने स्कूल बैग्स देख लें, बिल्कुल। वो बच्चा उसको उठाते हुए कुब्बा हो गया है बिल्कुल। ठीक है? तो उसका उसका प्रॉब्लम ये है कि मेरे बच्चे, मैं जब यूके में एमएस कर रहा था तो मेरे बच्चे मेरे साथ ही थे। वो वहाँ हुँ, पे स्कूल्स में पढ़ रहे थे। आप यकीन करें, सिंपल एक-एक पेज हुँ, उनको मिलता था। देयर वर नो बुक्स इन देयर बैग्स एट ऑल। ओके। तो अब तो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में घुस गए। हुँ, कौन-सा बच्चा है जिसके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं है? है सबके तो पास है। वो सारी चीज़ें तो उसको डिजिटल टेक्नोलॉजी में मिल सकती हैं।
हुँ, ई-बुक्स सारी जगह पे अवेलेबल है। सो व्हाई वी आर प्रेशराइजिंग देम ऑन द बुक्स? बुक्स ये तो बात इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारा टीचर टेक्नोलॉजी में जाना ही नहीं चाहता, वो वो खौफ है। डरते हैं, अभी आप देखें ना कि जी ये बुक, रिलक्टेंट तो हैं। वो देखिए सीख नहीं रहा ना। हुँ, अगर वो पीडीएफ से कॉपी करके बच्चे को शॉर्ट फॉर्म में सिलेबस बनाता जाए, कंटेंट देता जाए, हुँ, तो हुँ, बच्चा उस बुक के प्रेशर में क्यों आएगा? यस, व्हाई हाँ, नॉट गो इनटू द कंटेंट प्रेशर? हुँ, कंटेंट प्रेशर लेस होगा, वो अच्छा सुबह हैप्पी हैप्पी स्कूल आएगा। हुँ, यस। सर ये बताएँ कि आपको अगर आज हायरिंग करनी पड़ती है टीचर्स के लिए, फैकल्टी के लिए, क्यों कौन-कौन सी वो क्वालिटीज़ होंगी जो आप उनमें देखना चाहेंगे? अदर दैन देयर डिग्रीज़ एंड देयर एक्सपीरियंस? देखिए जी, बात वहीं पर आती है कि हम एज ए कंपोनेंट अगर देखें, हुँ, हायरिंग जो है वो इस कुर्सी का काम नहीं होता जिस पे मैं बैठा हूँ। से फॉर एग्जांपल, हुँ, हुँ, हुँ। आई एम पार्ट ऑफ द हायरिंग सिस्टम। नो, हाइपोथेटिकली आई एम हाइपोथेटिकली भी मैं, चूंकि देखिए ये फील्ड है एचआर की, हुँ, हुँ, ओके, दे ठीक आर है। ट्रेन्ड, दे आर लर्नड अबाउट दैट, क्योंकि हुँ, अब जिस तरीके से जितनी फास्ट टेक्नोलॉजी हमारी आ गई है, हुँ, जैसे हम ग्रूम कर रहे हैं, हुँ, ये स्पेशलाइजेशंस हैं। हुँ, हम उनके हेल्पिंग हैंड जरूर हैं, ठीक है, लेकिन उस पर्सनालिटी की अगर मैं बात करूं, हुँ, तो उसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट आ जाता है ना, कि क्या वो डिलीवर कर सकता है कि नहीं। ओके, आप जब किसी के साथ बैठते हैं, हुँ, तो आपके बैठने के साथ ही आपको अंदाजा हो जाता है कि ये शख्स किसी को कायल करने के काबिल है कि नहीं है। हुँ, यस, वेरी ट्रू। क्योंकि अवेयरनेस सिर्फ क्रिएट नहीं करनी है, हुँ, हुँ। अवेयरनेस अप्लाइड करवानी है, बड़ा ज़बरदस्त बात आपने बड़ी ज़बरदस्त ये की है कि अवेयरनेस क्रिएट ही नहीं करनी, अप्लाई अप्लाई भी करनी है। यस, ठीक है, आपने हेलमेट तो प्रेशर से 2-2 हज़ार रुपए हाँ, का जुर्माना लगा हुँ, करके डलवा दिया, हुँ, लेकिन आज तक वो हेलमेट एल्बो में पड़ी हुई है, यस, मैं तो देखती हूँ बाइक में आगे भी उन्होंने रखी हुई रखी होती हुई हैं। है। ठीक है जी, क्यों कि उसे ये रियलाइजेशन ही नहीं हो रही है हुँ, कि जी हाउ इंपॉर्टेंट दिस हेलमेट इज। और क्यों, उसकी वजह क्या है कि जो शख्स उसको अवेयरनेस दे रहा है, वो खुद कायल नहीं है। ये भी बहुत बड़ी बात की है आपने, वाक़ई, सच बात। तो हमारी हमारी एडवोकेसी जो है, उसके लिए पहले हम खुद तो कायल हो जाए। अब मैं अपनी कम्युनिटी मेडिसिन के नाते से, मेरी जब जो भी क्लास होती है, हुँ, चाहे मैं सोशल साइंस पढ़ा रहा होता हूँ, चाहे कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ा रहा होता हूँ, आई मेनली फोकस ऑन सबसे प्राइम हैंड वॉशिंग पे, ओके, बिकॉज दिस हैंड वॉशिंग इज 50% प्रिवेंशन। 50% आपकी बीमारियों को खत्म कर देता है, सिर्फ़ आपको हैंड लगे सिर्फ वॉशिंग, हैंड वेरी वॉश। सिंपल और देखिए हमारे और दीन ने सब कर पांच सकते दफा हैं, तो वजू का कह होता है। दिया। बिल्कुल, बिल्कुल, हम वो बिल्कुल। एक वजू के 5 नमाज़ें पढ़ने के लिए भाग रहे होते हैं, लेकिन हमने हुँ। अवेयरनेस नहीं क्रिएट की कि यार ये 5 दफ़ा क्यों आपको कहा जा रहा है? इसलिए कि उन 5 वक़्फ़ों के दरमियान आपके हाथ जो हैं वो गंदे हो जाते हैं, हाँ, तो दोबारा कर तो लें। आप उसको वाक़ई ये दोबारा मैंने कर बड़ा कॉमन देखा है कि लोग कहते हैं नहीं-नहीं वज़ू बचा के रखें ताकि बचा के रखें जी, अगली बचा नमाज़ भी अगली पढ़ लें, नमाज़ में। तो कोई हालाँकि दे शक आर नहीं। वेरी डेंजरस थिंग्स, हुँ, क्योंकि एक नमाज़ से दूसरी नमाज़ के दरमियान में 3-4 घंटे का वक़्फ़ा हो जाता है। हो हाउ जाता कैन है। यू स्टॉप योर डिफरेंट प्रोसेस, हाँ, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को आप नो दबा के डाउट, क्यों रखे हुए नो हो? डाउट, नो डाउट। तो सर ये बात वो कायलियत पे आती है ना, कि नहीं पहले आती है। जो जो आपको कायल करने वाला है वो तो कायल हो जाए, हुँ। फिर वो आके कायल करेगा ना। सर मुझे एक बात पूछनी है आपसे जी, कि जब हम बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स व्हिच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन तो यस। क्या कहेंगे आप कौन-सा है? मैं हम अभी बेसिकली अगर आप देखें तो हमारे कोर्सेज के अंदर हुँ, हम लोगों ने, थैंक्स टू आवर सीनियर्स कहें या जो भी डेवलपमेंट पे आए हैं, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट अंडर ग्रेजुएट लेवल पे खासकर नर्सिंग और हेल्थ में शुरू किया है, पर्ल के नाम से, ओके। मोती। हुँ, ये हम दे रहे हैं बेसिकली, उसके अंदर हम बेसिकली फोकस करते हैं प्रोफेशनलिज्म पे। ठीक। और प्रोफेशनलिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कम्युनिकेशन है, हुँ, किसी भी जाविये से कोई भी देखें, प्रोफ़ेशन हो। कोई भी प्रोफेशन। अगर आपको कम्युनिकेशन नहीं आती, आप किसी के साथ कायल करना तो बहुत दूर की बात नहीं कर सकते। हुँ, If you don't know your verbals and non-verbals communication, if you don't know how to use your gestures, हुँ, if you don't know how to move, how to eye contact, हुँ, you cannot talk with anybody.
what to say, how you can aware, advocate, or clear the concepts. It's very difficult. ये इसमें तो कोई शक नहीं। So communication is the main skill फॉर एवरीथिंग। चाहे आप पेशेंट्स के साथ बात कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहे हैं, चाहे आप अपने वालदेन के साथ सब बात बात कर रहे हैं, करें। चाहे बच्चों के साथ बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन इज द मेन फोकस। हुँ। और हमारे दीन के अंदर तो इखलाकियात सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे है कि कोई जी शक वही नहीं। आप में अफजल है जो कि इखलाकियात जिसके बेहतरीन है। ऐसे तो उसके लिए तो कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई। हाँ, बात तो कैसे इसमें तो करते हैं आप हम? देयर इज नो सेकंड थॉट कि जी हर कोर्स, हर सब्जेक्ट, हर इवन मैं कहूँगा कि बच्चों को स्कूल के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स पर फोकस करवाना चाहिए। बिल्कुल करवाना चाहिए। सर मुझे ये एक इसी आपकी वो आपने दीन की बात की तो मुझे एक और बात याद आई कि एक हमारा हम स्टडी करते हैं जो एजुकेशन सिस्टम की बात कर रही हूँ, फ़िनलैंड का। बिल्कुल, फ़िनलैंड में तो वो लोग बच्चों से काम करवाते हैं, वहाँ पे तो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, घर अपना कम साफ़ करना है बिल्कुल, क्लासरूम, डस्टबिन में चीज़ें डालनी बिल्कुल। है, डिसिप्लिन होना है, सारा कुछ है। हमारे यहाँ पे अगर कोई टीचर बच्चे को काम कह दें, तो उस पे तो वालिदैन भी शोर मचाते हैं, मैनेजमेंट उसको अलाउ नहीं करती। तो सर क्या हम ये नहीं कर सकते कि हमारे दीन का भी यही कहना है ना कि आप अपना काम खुद करें? ऐसे ही, और घरों में भी यही रिवाज है कि बच्चा उठ के पानी का गिलास खुद नहीं पीता। तो ऐसे ही। कैसे नौजवान बना रहे हैं हम? बिल्कुल, मैंने आपसे कहा ना कि जी तरबियत का फुकदान है। हुँ, मुझे आज भी याद है, मैं अपनी वालदा के साथ भांडे भी मांजता था, आज भी अच्छा, अपनी बीवी के साथ मांजता हूँ। वेरी गुड, ठीक है, इस्त्री मैं आज भी अपनी करता हूँ। वेरी ठीक गुड। है, शू पॉलिशिंग से लेकर के जहाँ-जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ती है, मुझे ये सारी चीज़। मैं 1 साल अकेले इराक में रह के आया हूँ। वहाँ पे मैं कुकिंग खुद करता था। ओके। ये नहीं, होटलिंग नहीं करता था, मैं अपनी पकाता था, जैसी-तैसी भी पक जाती थी, लेकिन पकाता था। हुँ, उसका मेन वजह क्या थी कि मेरी तरबियत ही ऐसी हुई थी। हुँ, ठीक घर है? से सीखा अभी हुआ। मैंने आपसे कहा ना कि हमसे बेहतर हमारे बोर्डिंग्स या कैडेट कॉलेजेस क्यों बेहतर है? वहाँ पर बच्चों को ये चीज़ें करवाई जाती हैं। छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ आपको करवाने की उनको आदत डलवानी पड़ेगी। हुँ, हुँ, हमारे अपने सहारा के अंदर हम अभी भी अगर किसी को कोई पेनल्टी देनी होती है, कुछ देनी होती है, तो हम उनको सिविक सेंस की पेनल्टी देते हैं। ओके, हाँ, बिल्कुल। हम उन्हें कहते हैं कि जी आप पौधे लगाएँ। हुँ, बाकायदा अच्छा, हफ्ता उनको गार्डनिंग में रखा जाता है, घंटा डेढ़ घंटे के लिए। उनको हम देते हैं, हम सेशंस करवाते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि जी अपनी क्लासरूम आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए, ये हम मैसेज उनको पास ज़रूर करते हैं। और हुँ, उसके ऊपर उनको बाकायदा तंबीह भी की जाती है, उनको बताया भी जाता है। रास्ते में चलते हुए हम खुद उठाते हैं, ताकि उन्हें भी हम पता उठाते हैं चले। गंद को, हुँ, अपने ही हाथ से, हुँ, उनके सामने कसदन। हुँ, 2 के स्वीपर्स, जैनेटर स्टाफ मौजूद होता है, लेकिन हम खुद उठाते हैं ताकि उनको लगे कि यार उस्ताद उठा रहा है, तो मैं क्यों ना उठाऊँ? बिल्कुल, बिल्कुल। सो यू हैव टू ग्रूम देम इन द पैसेज वे। ये नहीं है कि वो खुद से सीखेंगे, हुँ, या आप उनको बोलेंगे तो वो करेंगे। बिल्कुल, और बिल्कुल, आहिस्ता इसमें आहिस्ता कोई करना शक पड़ेगा, नहीं। और ये चीज कहीं गवर्नमेंट आपको नहीं रोकती। सर आपने अपनी तरबियत का ज़िक्र किया, मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगी कि कोई याद है आपको कि आपके कौन से टीचर से आपने क्या सीखा? मुझे आज भी याद है, हमारे एक प्रोफेसर साहब होते थे, तारिक निश्तर साहब। हुँ, हमारे हेल्थ सेक्रेटरी भी बाद में रहे। मैं हाउस जॉब में था, तो मैं जैसे ही नाइट ड्यूटी मैंने की थी। हुँ, सुबह मेरी प्रेजेंटेशन थी, 10-10 बेड होते हैं हमारे। तो मैं राउंड के लिए पहुंचा हुआ था, और मैंने जैसे प्रोफेसर साहब आए और मेरे पहले ही 10 बैठ थे, तो मैं प्रेजेंट करने लगा। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, तो मैं कहता है, उसने मुझसे पश्तो में बात की, लेकिन कहने का मकसद उसका ये था कि क्या आपने नाइट ड्यूटी की? मैंने हुँ, कहा यस सर। हुँ, कहते फौरन कमरे जाओ और बात लो, नाश्ता करो, और प्रॉपर ड्रेस पहन करके आराम से, यू हैव 3 to 4 hours रेस्ट। उसके बाद आप आओ, मैं ओके, आपका बाद में 12 बजे राउंड करूंगा। हुँ, वो सारा होने के बाद जब मैं 12 बजे राउंड कर चुका, तो उसने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। उसने वही बात की कि बेटा, आप जब खुद मरीज लगोगे तो मरीज को कैसे ठीक करोगे? अरे वाह! वो दिन और आज का दिन, मैं विदाउट ग्रूमिंग कभी भी ना क्लास में आता हूँ, ना कॉलेज में आता हूँ, ना ही किसी जगह जाता हूँ। दैट इज व्हाट आवर टीचर्स वर। हुँ, वो छुपते नहीं थे, वो दिल में बात नहीं रखते थे,
वो इससे नहीं डरते थे कि जी कोई मेरी मुझे तंबी करेगा या गवर्नमेंट मुझे कहेगी कि ये मत करो, वो मत करो। नहीं, बाप कभी डरता नहीं है, माँ कभी डरती नहीं है। हुँ, जहाँ बेटा गलती करता है या बच्चा गलती करता है, उसकी तंबी होना लाज़मी है। उसको सही ट्रैक पे लाना लाज़मी है। ये हमारा फ़र्ज़ है एंड कोई दैट्स शक व्हाट वी नहीं, हैव टू डू। कोई शक नहीं। और ये हमने छोड़ दिया। ये इट्स वेरी इट्स वेरी अनफॉर्च्यूनेट बट येस इट इज़ ट्रू इट इज़ कि ये हमने छोड़ ये दिया है। हमने छोड़ दिया। तरबियत छोड़ दी है हमने। बहुत सारे प्रॉब्लम कॉमन इश्यूज़ होते हैं जो कि आजकल मैं देखती हूँ कि सोसाइटी में बच्चों को सोसाइटी में उनका सोशल क्वोशंट बहुत वीक है और वो उस तरीके से सोसाइटी में जब मूव करते हैं तो पता चल जाता है कि ये किस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं ऐसे और इनकी तरबियत क्या हुई है। सर कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहें जो टीचर्स के और ऐसे ही किसी रोल में प्रोफेशनल के काम आ सके प्लीज़? ये कैमरा आपके सामने है, आप इसमें दे सकते हैं। देखिए ये तमाम बातें जितनी भी थी सारी की सारी मैसेजेस थे। लेकिन हम बीइंग टीचर्स हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ़ तालीम के नाते से नहीं, तरबियत के नाते से। और फिर जब हमें एक ऐसा रोल दिया गया है जिसको सेकंड टू पेरेंट्स कहा गया है, तो उस नाते से ये हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पेरेंट्स की जगह पर पहुँचें। और वो जो रूहानी वालिदैन वाली बात है, उसके ज़रिए इन बच्चों की जो कि हमारे अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकी हम ग्रोथ और डेवलपमेंट में पूरा किरदार अदा करें एज़ अ पैशनेट टीचर। तो उसके लिए चाहे आप अपनी डेवलपमेंट करना चाहें, ग्रोथ करना चाहें, तो उसमें कभी हिचकिचाएँ ना, वो शेयर करें और उसको साथ लेकर चलें। थैंक यू वेरी मच चाहे सर, आपने आज टाइम दिया और बिलीव यू मी कि मैंने भी बहुत कुछ सीखा है थैंक आपसे और यू। इंशाल्लाह ताला दोबारा भी आपको ज़हमत देंगे फॉर डेफ़िनिटली फर्दर लर्निंग। आई विल बी और आपने भी यकीनन बहुत कुछ सीखा होगा और जो सीखा है ज़रूर कमेंट्स में आप लिखिए, आपको कौन से इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। जो भी होगा हम टेबल करेंगे उसको और कोई ना कोई नई पर्सनैलिटी के साथ आपके सामने हाज़िर होंगी। तब तक अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।